Hello everyone, I welcome you to my YouTube channel for Environment Science. Environment Science का जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप वो सारे वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी की फॉर्म्स को पढ़ेंगे, कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। आज की वीडियो में हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत बेसिक सी वीडियो है लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंट भी है, और थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे लिए पता होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर ट्रांसफर। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी ट्रांसफ़र की साइंस होती है, और एनर्जी ट्रांसफ़र से सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं, जब हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क एंड हीट। थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क और हीट के रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। हमारे पास स्पेस है और उसका छोटा सा पार्ट हम ले लेंगे जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। उस छोटे से पार्ट को हम सिस्टम कहेंगे, यानी कि जिस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट इज सराउंडिंग। सिस्टम के बाद स्पेस में आसपास जो भी बच जाता है वो हमारी सराउंडिंग है। कोई रूम मान लीजिए कि हमारा सिस्टम है, उस रूम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग में इंटरेक्शन होता है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज बाउंड्री। अ वॉल विच सेपरेट्स द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिंपल सी बात है कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो एक दूसरे से अलग करता है वो हमारी बाउंड्री कहलाती है। और ये बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। रिजिड कैसे हो सकती है कि ये रूम हमारा, कोई भी रूम मान लीजिए वो हमारा सिस्टम है तो उसकी वॉल्स रिजिड बाउंड्री कहलाएंगी। और फ्लेक्सिबल कैसे हो सकती हैं? फ्लेक्सिबल मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, पिस्टन सिस्टम है, तो हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया तो वो पिस्टन कंप्रेस होकर नीचे की साइड आ गया, तो उसी के साथ साथ जो बाउंड्री थी जो हमने सिस्टम माना था वो भी नीचे आ गई, जिसकी वजह से हमारी बाउंड्री छोटी हो गई, मतलब कि बाउंड्री फ्लेक्सिबल है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पर। कितने टाइप्स के सिस्टम हैं? हमारे पास 3 टाइप्स के सिस्टम हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इन तीनों सिस्टम्स को हम 2 फैक्टर्स के बेसिस पर अलग करते हैं। फर्स्ट इज मास एक्सचेंज एंड सेकेंड इज एनर्जी एक्सचेंज। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि मास भी एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। मीन्स कि जो डेल्टा ई हम अगर बात करें तो नॉट इक्वल टू 0 फॉर ओपन सिस्टम। अगर हम डेल्टा एम की बात करें तो वो भी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कांस्टेंट नहीं रहेगा, दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं सराउंडिंग के साथ। एग्जांपल क्या है? बॉइलिंग वाटर विदाउट अ लिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, एनर्जी एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ हो सकती है, यानी कि सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में आ भी सकती है और सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जा भी सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा ई नॉट इक्वल टू 0 फॉर क्लोज सिस्टम एंड डेल्टा एम इज इक्वल टू 0। दैट इज जो मास है क्लोज सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। इसका एग्जांपल है प्रेशर कुकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है। मास और एनर्जी सराउंडिंग से ना तो सिस्टम में आ सकते हैं और ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी और मास दोनों कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि इक्वल टू 0 रहेंगे।
और आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है यूनिवर्स। हम ऐसा मान लेते हैं कि यूनिवर्स में ना तो मास चेंज हो रहा है ना ही एनर्जी चेंज हो रही है, तो इसलिए हम यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल में ले लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसको हम इंट्रिंसिक भी कहते हैं, और जो एक्सटेंसिव है उसको एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास पर डिपेंड नहीं करती। इसका याद रखने का एक छोटा सा तरीका है कि जैसे देखिए आई एन और जो इंडिपेंडेंट है उसका भी आई एन, तो इससे याद रख सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मास पर डिपेंड नहीं करती, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो मास पर डिपेंड करती हैं। एग्जांपल हम देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के: टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर मास, मोलर एनर्जी, मोलर इंथैल्पी एंड मोलर एंट्रोपी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल देखिए: मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। दैट इज these all properties does depend on amount of mass। अब देखिए कि ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, आप नोट कर लीजिए कि रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब भी हम 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी के रूप में मिलता है। एग्जांपल देखिए, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है। थर्मोडायनेमिक स्टेट इज द कंडीशन इन विच द सिस्टम इज प्रेजेंट। एट प्रेजेंट जो भी सिस्टम की कंडीशन है उसको हम स्टेट ऑफ सिस्टम कहते हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास एटसेट्रा। एज लॉन्ग एज द स्टेट इज फिक्स द प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो फिक्स्ड। नॉर्मल सी बात है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सिस्टम की स्टेट को चेंज नहीं करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी। सिस्टम की स्टेट को फिक्स रखा है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी उसी लेवल तक फिक्स रहेंगी। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? जब हम सिस्टम की स्टेट को चेंज कर देते हैं तो वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। मान लीजिए कि हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, तो वो चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है और एक प्रोसेस के रूप में काम करने लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल की। The system is said to have undergone a cycle if the initial and final state of the system is same। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ कोई इनिशियल पॉइंट है और यहाँ तक जो हमारा है हम फाइनल पॉइंट पे पहुँच गए। हम बात कर रहे हैं साइकिल की कि इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है वो हमारी सेम है, तो जो फाइनल पॉइंट था वही हमारा इनिशियल पॉइंट दोबारा बन जाता है, और हम जो पहले हमारा इनिशियल पॉइंट था वो हमारा अब फाइनल पॉइंट बन जाता है। तो ये एक साइकिल के रूप में काम करता है। फॉर अ साइकिल देयर इज नो चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। बेसिक सी बात है कि अगर साइकिल है, थर्मोडायनेमिक साइकिल है, तो उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज इनिशियल पॉइंट पर थी किसी सिस्टम की वही प्रॉपर्टीज फाइनल पॉइंट पर भी सेम रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज स्टेट फंक्शन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि अ सिस्टम प्रॉपर्टी हुज वैल्यूज डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू इनिशियल और बस फाइनल पॉइंट जो है, फाइनल डेस्टिनेशन जो है सिस्टम की, प्रोसेस की, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये हमारा फाइनल पॉइंट है 2, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि हम 1 से 2 तक कैसे पहुंचे हैं, हम ऐसे पहुंचे हैं या ऐसे पहुंचे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक जाना है, और जो प्रॉपर्टी इस पाथ को फॉलो कर, इस इनिशियल स्टेज और फाइनल
स्टेट को फॉलो करती है वो हमारा स्टेट फंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंट्रोपी एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन हाउ द चेंजेस अकर। मीन्स इसका मतलब क्या है कि कैसे वो जो प्रॉपर्टीज हैं फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंची हैं, क्या जो उन्होंने पाथ क्रॉस किया है, पाथ उस किस पाथ से होकर गुजरी हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, उन पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमारे पास मान लें कि ये फाइनल इनिशियल पॉइंट और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। स्टेट फंक्शन में हमें कोई मतलब नहीं था कि ये कैसा भी पाथ फॉलो करें, लेकिन जो पाथ फंक्शन है वो प्रॉपर्टीज पाथ पर डिपेंड करती है कि कैसे वो फाइनल पॉइंट तक पहुंची हैं। एग्जाम्पल हैं पाथ फंक्शन के वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? द सम ऑफ ऑल केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम में जितने भी टाइप की एनर्जीज होती हैं उन सब का टोटल इंटरनल एनर्जी कहलाता है। अब टोटल एनर्जी अगर हम बात करें किसी सिस्टम की तो वो मिलकर बनी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और प्लस इंटरनल एनर्जी। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। मीन्स कि जो फाइनल इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है सिर्फ उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, ना कि कैसे जो उसने पाथ फॉलो किया है उस पर वो डिपेंड नहीं करती। और ये जो इंटरनल एनर्जी है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? व्हेन हीट पासिस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। जब किसी सिस्टम में से हीट रिलीज होती है या फिर किसी सिस्टम को हीट दी जाती है। सेकेंड इज वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। किसी सिस्टम के द्वारा या फिर किसी सिस्टम पर वर्क किया जाए तब इंटरनल एनर्जी या तो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। थर्ड इज मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। मीन्स किसी सिस्टम का मास हम ज़्यादा कर दें या कम कर दें तो उसके अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी कम और ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे मेज़र करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू या फिर डेल्टा ई से। इन अ केमिकल रिएक्शन द चेंज इन यू इज द डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जीज में जो भी डिफरेंस होता है उससे हम हमारा इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल लेते हैं। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये हीट ट्रांसफ़र होती है सराउंडिंग के साथ या सराउंडिंग से सिस्टम में वो कितने वेज से होती है। हमारे पास कितने तरीके हैं उस एनर्जी एक्सचेंज को करने के लिए। तो हमारे पास दो तरीके से होती है ये एनर्जी एक्सचेंज। फर्स्ट इज हीट के रूप में और सेकंड इज वर्क। अब हीट क्या होती है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट ट्रांसफर्स टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हमें कैसे पता होता है कि कोई बॉडी कोल्ड है और कोई बॉडी हॉट है? उनमें टेम्परेचर से हम बता सकते हैं कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है। उनमें टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हीट ट्रांसफ़र तभी होती है जबकि दो बॉडीज़ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्क की। वर्क क्या है? एनर्जी ट्रांसफ़र विच इज़ नॉट हीट और विच इज़ नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड वर्क। मतलब क्या है इसका कहने का कि जैसे हीट में टेम्परेचर डिफरेंस को हम देख रहे थे, वर्क में हम टेम्परेचर डिफरेंस को नहीं देखेंगे। कोई अदर वे है जिसकी वजह से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है एंड जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है। हीट एंड वर्क आर नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, दीज आर ओनली वेज टू ट्रांसफर एनर्जी। ये प्रॉपर्टीज नहीं होती किसी सिस्टम की, हीट और वर्क, ये सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर के मोड्स होते हैं, वेज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की।
हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक। और यहाँ पर हमें वो प्रॉपर्टी दी हुई है जो कि हम कांस्टेंट रखते हैं। आइसोथर्मल में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। और जो आइसोबारिक है उसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक में क्या होता है कि हीट एक्सचेंज नहीं होती, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, हीट कांस्टेंट रहेगी। अब हम आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस पर और इरिवर्सिबल प्रोसेस पर। जैसा कि नाम से पता है कि हमें रिवर्सिबल मीन्स जो उल्टी डायरेक्शन में हो सकता है। ऑल चेंजेस अकरिंग इन द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। किसी प्रोसेस में जो भी चेंजेस हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, मीन्स उल्टी डायरेक्शन में उनको ले जा सकते हैं, वो हमारे रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आता, वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस का बहुत स्लो होते हैं और ये आइडियल प्रोसेसेस हैं, मीन्स ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। द सिस्टम डज नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं होते। द चेंजेस आर हैपनिंग वेरी रैपिडली, द फोर्स विच derives द रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स विच इज टू कैरी रिवर्स प्रोसेस। जो रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट के बनने का जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है कि जो हम रिवर्स डायरेक्शन में उसको प्रोसीड करवाएं। नेक्स्ट इज बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि स्पॉन्टेनियस का मतलब आपको पता है कि जो अपने आप हो सकता है, खुद हो सकता है, विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय प्रॉपर इनिशिएशन अंडर गिवन सेट्स ऑफ कंडीशंस। मतलब कि जो प्रोसेसेस अपने आप हो सकते हैं या फिर थोड़ा उनको इनिशिएट किया जाए तो वो प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहलाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अंडर गिवन सेट्स ऑफ कंडीशंस, कि कुछ कंडीशंस लागू होती हैं जिनके अंडर वो काम करते हैं, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। एग्जाम्पल है इसके इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ओपन वेसल और डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर। जैसे कि आप किसी ग्लास में शुगर या फिर सॉल्ट डाल के रख दीजिए तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो अपने आप डिसोल्व हो गया है, या फिर जो हम थोड़ा बहुत कई बार ऐसे स्पून से उसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो हम उस प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, विच कैन नॉट टेक प्लेस बाय इट्स ओन और इवन आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन। मतलब कि जो खुद नहीं हो सकते उनको अगर ज़्यादा उन पे काम भी करो, उनको इनिशिएट भी करो तो भी वो पॉसिबल नहीं है। इफ़ कॉन्टिन्यूअस हीट दैट इज एक्सटर्नल इज सप्लाइड देन इट इज़ पॉसिबल। अगर हम इन जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं इनको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करें, इन पर वर्क करें तो ये पॉसिबल हो सकते हैं। हम इसका एग्जांपल लेंगे रेफ्रिजरेटर। जैसे कि रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि हमने प्लग ऑन किया तो जो रेफ्रिजरेटर के अंदर की हीट होती है तो वो सराउंडिंग को पास कर देता है। ये कब पॉसिबल है? जब हमने प्लग ऑन किया। बिना प्लग ऑन किए ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स में हीट एक्सचेंज किस तरह से होती है, हमने बेसिक समझ लिए। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।